आप सभी का स्वागत है केकेएस न्यूज चैनल में। मैं हूं अंकित सिंह तोमर। आइए नजर डालते हैं कानपुर की इस खबर पर। कानपुर के रायपुरवा थाना क्षेत्र में आचार नगर इलाके में हत्या से दहला क्षेत्र। हत्या करने वाले तीनों आरोपियों को रायपुरवा पुलिस ने धर दबोचा है। वहीं मामला कानपुर के आचार नगर क्षेत्र का है, जहां पर एक नाबालिग बच्चे की पहले अपहरण किया गया। अपहरण के बाद 30 लाख रुपए की घर वालों से फिरौती मांगी गई। फिरौती न मिलने पर बच्चे की हत्या कर दी गई। आनंद फानन में सूचना पर पुलिस ने छानबीन चालू की। छानबीन के बाद जो सामने आया वो देखने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी कानपुर पुलिस ने ओम नगर क्षेत्र से की है, जिसमें एक महिला, 2 युवक शामिल हैं। कई दिनों से ये तीनों हत्यारे साजिश रच रहे थे कि किसी तरह लड़के को फांस कर अपने घर में बांधकर उसका अपहरण करके इनके घर वालों से मोटी रकम वसूल के उसकी हत्या कर देंगे, जिसका आज पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एक बार फिर कानपुर में शर्मनाक मामला सामने आया है, जिसको देखने के बाद आप शायद दंग हो जाएंगे। हमारे टीवी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये वही तीनों हत्यारे हैं जिन्होंने एक नाबालिग कपड़ा व्यापारी के पुत्र की हत्या कर दी। मामले से क्षेत्र में दहशत का माहौल सब बन गया। अब हमारे टीवी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं तीनों हत्यारे, यही है तीनों हत्यारे जो फजलगंज थाना क्षेत्र के दर्शनपुरवा इलाका ओम नगर वाली गली में यही तीनों हत्यारे रहते थे। ये तीनों हत्यारे हैं। बीच में जो है ये महिला है जिसने सबसे बड़ा घात किया है। ऐसा घात कि शायद कोई भी परिजन अपने बच्चे को कोचिंग पढ़ाने से पहले 10 बार सोचेगा। ये वही तीनों हत्यारे हैं जिन्होंने उस नाबालिग बच्चे की दर्दनाक हत्या कर दी। उस बच्चे का नाम कुशाग्र है। मामला रायपुरवा आचार नगर इलाके का है, जहां क्षेत्र में इस हत्या से दहशत का माहौल बन गया है। आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। वहीं क्षेत्रीय लोगों ने इनको फांसी की सजा के लिए कैंडल मार्च भी निकाला। सर, थाना रायपुरवा में हुई घटना के संबंध में क्या कार्रवाई हुई है और क्या डिटेल्स हैं? देखिए, कल एक बहुत दुखद घटना थाना रायपुरवा क्षेत्र में जो घटित हुई थी, जिसमें जो परिजनों की तरफ से लगभग 9 बजे के आसपास में शुद्धकी दर्ज कराने के लिए थाने पे आए थे। तभी उसी वक्त उनको पता चला कि घर पे किसी एक व्यक्ति के द्वारा स्कूटी से एक लेटर दिया गया, जिसमें फिरौती हेतु पैसे मांगे गए और भी कई सारी चीज़ें उसमें उल्लेखित थी। इसमें जैसे ही हमें घटना का संज्ञान हुआ, सभी अधिकारी तत्काल वहाँ पे पहुँचे। कई टीमें बनाई गई और घटना के अनावरण के लिए अलग अलग टीमों को रवाना किया गया और सारे सीसीटीवी और जो स्कूटी आई थी उसकी डिटेल्स और निकाली गई। तो उसमें पता चला स्कूटी जो थी, जिसका नंबर था UP 78 FD 22204, लेकिन जो व्यक्ति लेके आया था उसको उसने मिस्चीवियसली उसको E बना दिया था और उसमें धोखा देने की कोशिश करी थी। जब हम लोगों ने और क्या उसके डिटेल निकाली सीसीटीवी की, तो ये सीसीटीवी की और स्कूटी की, तो उसके बाद ये जो व्यक्ति इसके बाद पकड़ा गया, ये मेन आदमी है प्रभास शुक्ला, इसके नाम पे रजिस्टर्ड थी ये। और ये जो मृतक है उसको अपने साथ लगभग 4:30 के आसपास लेके गया था, धोखे से अपने घर पे लेके गया था। घर इसका फजलगंज थाना क्षेत्र में है। वहाँ पे इसने घर के पास में छोटे से कमरे में जाके, चूँकि वो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी लगे हुए हैं, उसमें बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि दोनों लोग साथ में जा रहे हैं, अपनी मर्जी से जा रहे हैं। बाद में ये सिर्फ अकेला वहाँ से निकल रहा है लगभग कुछ देरों के बाद में। तो वहाँ पे इसने इस घटना को लगभग 1 से 1.5 घंटे के बीच में 4:30 से अगले 6 बजे के बीच में जो कारित की है। और उसके बाद इसने अपने साथी के साथ मिल के ये जो लेटर ड्राफ्ट किया है
उसको घर पे जाके दिया। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें धोखे के साथ में धोखा दे के ही जो लड़का था 17 साल के, जो उसको लेके गया, उसकी हत्या करी गई है। दूसरा जो लेटर है इसने जो घर पे भेजा, उसका मोटिव जो समझ में आ रहा है वो यही है कि पुलिस को उलझाए रखना और धोखा इसमें ये दूसरा एंगल बनाना, ताकि ये किसी प्रकार से इनको समय मिल जाए और बॉडी को बाद में डिस्पोज कर सके। और भी हम उस लेटर की जो गहनता से पूछताछ करी तो जो इसकी फियांसे और गर्लफ्रेंड है रचिता, उसने भी बताया कि ये हैंडराइटिंग जो है ये इसी की है, प्रभात शुक्ला की ही है। और लेटर का मोटिव अभी तक यही समझ में आ रहा है, फिर भी हम लोग और डिटेल में इसकी जानकारी कर रहे हैं। साथ ही साथ पूरी घटना में जो तीनों व्यक्ति इसमें पकड़े गए हैं, प्रभात और उसका साथी और रचिता। चूँकि प्रभात मेन कॉन्स्पिरेटर है, मेन इसी ने ही प्लानिंग करी थी, और रचिता इसकी जो फियांसे गर्लफ्रेंड है। तो इसका जो मोटिव समझ में आ रहा है, इनके आपस में रिलेशन को लेके ही कुछ खटपट या जो भी चीज़ें थी, उसके लिए हम लोगों ने जो मृतक है उसका फ़ोन भी बरामद कर लिया है। उसमें और भी डिटेल्स निकलेंगी, वो भी देखी जा रही हैं। सभी के फ़ोन्स हमारे पास हैं और इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इसमें किसी प्रकार से कोई आपस में संबंध को लेके कोई विवाद था और उस वजह से विवाद की वजह से इसने हत्या करी। जो इनिशियल पूछताछ में प्रभात ने बताया कि हाँ, इसमें जो मृतक था वो मतलब संबंधों को लेके उसकी बात आई थी, और इसी के जो इनिशियल मोटिव जो निकल के आ रहा है वो यही है। बाकी हमने बॉडी को बिल्कुल फॉरेंसिक जो टीम है उसके साथ वहाँ पे पूरे सारे घटनाक्रम को, सारे जो एविडेंस है उसको कलेक्ट किया है। CCTV फुटेजेस को भी हमने कलेक्ट किया है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। तहरीर प्राप्त हो गई थी, उस पर मुकदमा तत्काल पंजीकृत कर लिया गया था। आगे की जो विवेचनात्मक कार्रवाई है वो प्रचलित है।